नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। जी हाँ, जिसका विपक्ष को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था, जिस व्यक्ति को विपक्ष दिन रात जी हाँ एक करके ढूंढ रही थी, मतलब कि 24/7 की सर्विस स्टार्ट थी। सवाल इनके लगातार वर्तमान की सरकार के ऊपर दागे जा रहे थे कि आखिरकार हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ गायब हैं, कहाँ मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। और दोस्तों, ये जो मिसिंग केस है ना, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, क्योंकि इसके साथ में अब जुड़ चुका है एक नया मामला। वो है 3-3 पेंशन का, जिसने आम जनता को और विपक्ष को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। और इनके इस्तीफा देने के बाद में वर्तमान की जो सरकार है, यानी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में सरफुटअव्वल और जूतन बाजार वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी। और जो भारत की राजनीति की तपिश है, वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन फाइनली हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कल हम सभी को मिल चुके हैं। और विपक्ष के अंदर शायद खुशियों की लहर दौड़ चुकी होगी, जिसका हमें था बरसों से इंतजार। वो घड़ी आ गई तो आ गई, फाइनली आ गई। 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा देकर के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऐसे गायब हुए हमारे भारत की राजनीति से, जैसे टिकटॉक इंडिया से गायब हो गया था चंद मिनटों में। और 1.5 महीने बाद, जी हाँ, पब्लिक लगातार 1.5 महीने से अब तक लगातार पब्लिक ये पूछ रही थी, भैया काका जी आप कहाँ हो। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फाइनली प्रकट हो गए, क्योंकि 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद में धनखड़ साहब मिस्ट्री मैन बन चुके थे हम सब के लिए, विपक्ष के लिए भी, आम जनता के लिए भी और कुछ इन्फ्लुएंसर के लिए भी। विपक्ष उन्हें ढूंढ रहा था, कांग्रेस टॉर्च और मोमबत्ती लेकर के अपना सर्च ऑपरेशन तब से लगातार चला रही थी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे कि काका जी मिसिंग हो गए हैं, FIR दर्ज करो। अब आते हैं फिलहाल असली ट्विस्ट पर, जो बीते कल के दिन दोस्तों हमारे भारत के अंदर जी हाँ उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। उनकी गुमशुदगी का जवाब हमको मिला है एक चिट्ठी के माध्यम से। वो खुद प्रकट वैसे नहीं हुए हैं, उनकी एक चिट्ठी हमको मिली है। और धनखड़ साहब ने क्या करा है, बीते कल के दिन जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को इन्होंने एक लेटर लिख करके कहा है कि भाई मेरी MLA वाली पेंशन चालू कर दो। इनको पेंशन की टेंशन हो रही है। और इनके इस रिक्वेस्ट के बाद, इस लेटर के बाद में जो हमारे देश की आम जनता है, जी हाँ, वो काफ़ी सदके में आ चुकी है, काफ़ी गुस्से में आ चुकी है। उसका आक्रोश काफ़ी बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे ये गणित जी हाँ कुछ न्यूज़ मीडिया के द्वारा आम जनता के सामने लाया गया, तो आम जनता का सर बुरी तरीके से भन्ना गया। कैसे? सोचिए एक बार। देखिए, इसके गणित को आपको समझना होगा। देखिए, ये थे हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। तो पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते इनको 2 लाख पर मंथ पेंशन मिलने वाली है। इससे पहले ये पूर्व सांसद रह चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको पेंशन मिलेगी 45,000 रुपये पर मंथ। और उससे पहले ये पूर्व विधायक थे, उसकी पेंशन इनको मिलेगी 42,000 रुपये पर मंथ। यानी कि एक व्यक्ति 3 पेंशन उठाने वाला है। और ये पेंशन कहाँ से आती है, ये पैसा कहाँ से आता है? आसमान से टपकता है, सरकार कैच कर लेती है, उसको अपने फंड बॉक्स में डाल देती है, वहाँ से पेंशन देती है? बिल्कुल नहीं। सो गाइस, ये जो पैसा सरकार के पास पहुँचता है, ये आपके हमारे टैक्स के माध्यम से पहुँचता है। ठीक है, ये भी सरकार अपनी सैलरी में से इनको पेंशन नहीं दे रही है, ये हम लोगों का जो टैक्स पेयर है हम लोग, वो पैसा इनको प्रोवाइड होता है। यानी कि कुल अगर हम जोड़ें यहाँ पर तीनों पेंशन को, तो कम से कम 2,87,000, यानी कि 2 लाख ऐड करो, 45,000 ऐड कर लो और साथ में ऐड कर लो 42,000, तो टोटल हो जाएगा 2,87,000 पर मंथ सिर्फ इनको पेंशन मिलेगी। और ये अमाउंट सुनने के बाद में आम जनता काफ़ी शॉक्ड हो चुकी है, काफ़ी गुस्से से भर चुकी है। भाई, अगर आपको नेता को पेंशन देनी है, तो जो करंट जो उसका पद है, केवल उसकी पेंशन दो ना। 2 लाख पर मंथ इसके लिए काफ़ी है। सोचिए ना, इन पद पर जब ये बैठते हैं, जब ये रिटायर होते हैं, इतनी मोटी पेंशन को मिलती है, साथ में ऊपर से अलग से इनको मिलती है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि लुटियंस जॉन्स का इनको बंगला मिल सकता है, गाड़ी इनको मिलती है, ड्राइवर इनको मिलता है, नौकर चाकर इनको मिलती है, फ्री ट्रैवल इनको मिलता है, फ्री मेडिकल इनको मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है और पर्सनल सेक्रेटरी भी इनको प्रोवाइड होता है। अब ये भी तो एक्स्ट्रा खर्चा इसमें ऐड करो नहीं करोगे? 2,87,000 में जो एक्स्ट्रा जिनको बेनिफिट मिल रहे हैं, उसकी कुछ तो कॉस्ट होगी। ड्राइवर की सैलरी पर मंथ लगा लीजिएगा एक बार, और जो गाड़ी का पर मंथ का जो रेंट होता है वो भी इसमें ऐड करिएगा। बाकी जो नौकर चाकर में मिलते हैं वो भी आप ऐड करिएगा, फ्री ट्रैवल आप ऐड करिए, फ्री मेडिकल आप ऐड करिए, कितना खर्चा आता है, सिक्योरिटी जो मिल रखी है वो आप ऐड करिएगा, और पर्सनल सेक्रेटरी पर मंथ की सैलरी कुछ तो होगी। सोचिए, एक नेता कितनी बड़ा अमाउंट भारत का खर्च करता है अपने ऊपर रिटायर्ड होने के बाद।
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं, सरकारी पद, जिनके रिटायरमेंट होने के बाद में उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। निर्बड़ा सन्नाटा। जी हाँ, भारत के काफ़ी सारे पदों में अब पेंशन समाप्त कर दी गई है। ये है हमारा अमृतकाल। मतलब जनता लाइन में लगे पेंशन के लिए और हमारे काका जी ऑनलाइन 3-3 पेंशन एंजॉय करें। अब जरा सोचिएगा दोस्तों, विपक्ष यहाँ पर विपक्ष वाले जितने भी हैं वो साफ साफ ये चिल्ला रहे थे अब तक कि भैया आखिरकार धनखड़ साहब आप कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। लेकिन हकीकत ये है कि काका जी तो दिल्ली के प्रेसिडेंट एनक्लेव में महाराजाओं वाली मौज काट रहे थे। लोगों को चिंता थी कि शायद इन्होंने अपनी हेल्थ की वजह से जो रिज़ाइन दिया है शायद इनकी हेल्थ और अधिक ख़राब हो गई है, लेकिन नहीं, खेला कुछ और ही था। सुबह शाम योगा चल रही थी, दोपहर में टेबल टेनिस चल रहा था, शाम को नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज या फिर बिंज वॉच कर रहे होंगे, और रात को जयपुर एयरपोर्ट के पास में बन रही है इनकी 8 मंजिला फैमिली बिल्डिंग, ये उसका अपडेट ले रहे थे। और साथ में बेटी कामना वाजपेयी रोज़ गुरुग्राम से आकर के पापा के सामने हाजी लगाती थी, उनसे मिलने जाती थी। चलिए ठीक है, फैमिली का मिलना जुलना होना चाहिए, अच्छी बात है भाई। एज हो चुकी है उनके भी हेल्थ में कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम थे, बीच में शायद अभी एडमिट भी हुए थे, तो ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को 3 पेंशन की आवश्यकता क्यों है? आप देखिएगा आपके एरिया में, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कुछ व्यक्तियों का देहांत भी होता होगा, तो उसकी जो वाइफ होगी ना, अगर किसी पुरुष का देहांत हो रहा है तो उसकी वाइफ की आप लोग एक बार सिंपल विधवा पेंशन लगवा के देखिएगा, एक हेल्प करके देखिएगा। एक इंसानियत होने के नाते उनके पास आप जाइएगा कि मैं आपकी विधवा पेंशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको कहाँ से फॉर्म मिलता है, विधायक के पास में एक साइन करवाने के लिए फॉर्म पर आपको कितने धक्के खाने पड़ेंगे, आपके कितने दांत खट्टे हो जाएंगे, और पेंशन कितनी मिलती है महिलाओं को, विधवा पेंशन कहीं कितनी मिलती है आपके एरिया में? मैक्सिमम 1500 होगी, 2500 होगी, इससे ऊपर पेंशन नहीं है। एक आम जनता सुबह शाम पेंशन लगवाने के लिए 2500 रुपये की पेंशन लगवाने के लिए दिन रात धक्के खा रहा है, और इन नेताओं को सोचिए चंद मिनटों में 3-3 पेंशन इनको प्राप्त हो रही है, 2,80,000 पर मंथ। ये अमाउंट कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो पैसा छुपा हुआ है वो आपका भी छुपा हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे भैया हम सैलरी हमारी टैक्स पेयर वाली है ही नहीं, आप आटा तो खाते होंगे, आटा आप लाते होंगे, नमक आप लाते होंगे, साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, कोलगेट आप करते होंगे, उन सब पे आप लोग टैक्स पे करते हो। और आज आपके टैक्स के जो आप दे रहे हैं जो पैसा, उसको इस तरह से इन नेताओं के ऊपर खर्च करा जा रहा है, वो भी आंख मीच करके। थिंक अबाउट इट। और अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको इस क्लॉज में जो इनकी नेताओं की पेंशन को लेकर के जो क्लॉज बनाया गया है हमारे संविधान के अंदर, अगर उसे चेंज करना होता तो आप क्या चेंज करते हैं? क्या सच में सभी नेताओं की पेंशन आप कट कर देते, या फिर आप ये करते कि जो करंट जो उसकी पोस्ट है, ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति थे ये, तो उनके केवल 2 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी बस। उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फ्री मेडिकल नहीं, कोई फ्री ट्रैवल नहीं, बस इसी में आप अपना गुजारा भत्ता करो। या फिर सच में आप बस केवल यहाँ पे करंट की आप पेंशन देते हैं इनको 2 लाख पर मंथ, और बाकी सारी फैसिलिटी देते हैं। क्या करते हैं आप लोग? इस क्लॉज में आप क्या चेंज करते हैं? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब शायद कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि भैया वो इतने बड़े पद पर हैं, लगातार इतने लंबे समय तक देश की सेवा करी है, तो 3 पेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोस्तों पार्शियलिटी में काउंट हो रहा है, और जो टैक्स का जो पैसा है उसका मिसयूज़ हो रहा है। आप देखिएगा ना कि जो भारत का भविष्य है, जी हाँ, जिसको हम कहते हैं भारत का जो युवा है, वो देश का हमारा भविष्य होता है। वो जब एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जा रहा है अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम, जी हाँ, वो सेंटर पर इस समय कीबोर्ड माउस की भीख मांग रहा है हमारी सरकार से कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे क्वेश्चन सबमिट करना है, मेरा माउस का जो क्लिक है वो काम नहीं कर रहा है। ये है हमारा अमृतकाल। सोचिए एक बार, एक उस छात्र को उसके घर से, जी हाँ, सेंटर उसको मिलता है 600 से 700 किलोमीटर दूर, और रेलवे के रिजर्वेशन की क्या हालत है आपको अच्छे से पता होगा। जी हाँ, जो बोगी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे लोग ठूसे जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पर कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती, सांस तक लेने में दिक्कत होती है। ये है हमारा सोचिए अमृतकाल। सेंटर पर बच्चे को 1 रुपये का पेन प्रोवाइड होता है जो ढंग से चलता भी नहीं है। तबेले में सेंटर पढ़ रहा है दोस्तों तो कहीं पर, जी हाँ, सेंटर पढ़ रहा है, उसके ऊपर डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दें, ये चल रहा है। ये है हमारा अमृतकाल। और दूसरी तरफ जो हमारी किसानों की हालत है वो आपको अच्छे से पता होगी। पंजाब बिल्कुल इस समय डूब चुका है।
अब जिसकी रिकवरी होने में शायद कम से कम 1.5 से 2 साल आराम से लग जाएगा। ये हमारे किसानों की इस समय हालत। और सोचिए ना, जो सेंटर अगर पड़ेगा किसी लड़की का उसके घर से 500 से 600 किलोमीटर दूर, क्या वो अकेली जा सकती है अपने घर से उस एग्ज़ाम को देने के लिए? इतना वो लंबा ट्रैवल कर सकती है अकेले? क्या सच में इस अमृतकाल में महिलाएं इतनी सिक्योर हैं? सोचिए उसके साथ कोई ना कोई उसके फैमिली मेम्बर भी जाएगा। और जो सरकारी जो एग्ज़ाम होता है ना, केवल बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, पूरे परिवार का एग्ज़ाम होता है। पूरे परिवार को इससे उम्मीद होती है आपके एक एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम भी आप तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाते हो। सोचिए एग्ज़ाम लीक हो रहा है, हर बात पे बच्चा धरना दे रहा है। जी हाँ, एग्ज़ाम होने के लिए, एग्ज़ाम सही तरीके से होने के लिए और री एग्ज़ाम होने के लिए केवल बच्चे ने क्या देखा अपने जीवन में? धरना और धरना। चलिए फिलहाल वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। शायद कुछ लोगों की आंखें खुल चुकी होंगी कि ये पेंशन कहीं ना कहीं दोस्तों मिसयूज़ में काउंट हो रहा है हमारे टैक्स का पैसा। अब दोस्तों जनता सोच रही थी कि साहब जी बीमार हैं, धनखड़ जी काफ़ी बीमार चल रहे हैं, लेकिन काका जी तो स्वास्थ्य भारत के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर निकले। काका जी मिसिंग नहीं थे, बस लाइफ इनके एंजॉय मोड पर चल रही थी। योगा, नेटफ्लिक्स, पेंशन, तीनों अनलिमिटेड पैक के साथ। अब साहब की पेंशन वाली चिट्ठी जैसे ही बाहर आई, राजनीति में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई। विपक्ष ने सोचा था कि ठीक है, आकर के शायद कुछ अच्छी स्टेटमेंट देंगे, ये लाए तो अपने साथ में क्या लाए? चिट्ठी, हमको पेंशन दो। और कांग्रेस ने साफ साफ ये कहा कि इतना बड़ा पद छोड़ा है और अब पेंशन की लाइन में लग गए, भाई वाह। और वहीं पर राहुल गांधी ने साफ साफ ये बोला कि ये अचानक इस्तीफा कोई नॉर्मल बात नहीं थी, धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट हुए थे। अच्छा, हाउस अरेस्ट को लेकर के भी कुछ बातें छिड़ रही थी। क्या सच में आपको लगता है कि राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या फिर गलत है? और सोशल मीडिया वाले इस मुद्दे पर आखिरकार कहाँ चुप बैठने वाले ठहरे? सोचिए ना, किसी ने ये लिखा कि नेताओं के लिए 3 पेंशन और कर्मचारियों के लिए ओपीएस तक नहीं है। और एक यूज़र ने खिल्ली उड़ाते हुए, मतलब कि मजाक उड़ाते हुए ये लिखा था कि साहब अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि वाइस पेंशनर बन चुके हैं। देखिए ना, पब्लिक में मतलब कि आम जनता में और इन नेताओं में कितना बड़ा फ़र्क है। आप थोड़ा आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा कि एक आम सरकारी कर्मचारी वाले पेंशन पाने के लिए औसतन जब वो रिटायरमेंट अपनी ले लेते हैं उसके बाद औसतन 8 से 10 बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई सरकारी जॉब पर होगा जो रिटायरमेंट उसने ले ली होगी, उससे कभी पूछिएगा अपने से कि आपकी पेंशन टाइम पे आ गई थी क्या? वो अपनी कहानी आपको अलग से सुनाएंगे। फाइल क्लियर होने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं और कई बार कोर्ट केस तक करना पड़ता है। एक्चुअली जो गांव देहात के एरिया के जो लोग, जो एरिया है ऑफिस है, वहाँ पे चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। अब अगर ये कोर्ट केस हुआ, सोचिए ना, उसकी लागत कम से कम 50,000 से 1 लाख तक पहुँच जाती है। और वहीं पर हमारे जो नेता हैं, उनका हाल देखिएगा कि एक ही इंसान को 3-3 पेंशन हर महीने मिल रही है। वो भी लगभग, अगर हम इनके पेंशन काउंट करें तो 2,87,000 का अमाउंट कैश इन हैंड कोई कम नहीं होता है। साथ में बंगला, जिसकी कीमत जो मार्केट वैल्यू होगी, जो इनको बंगला मिला है उसकी वैल्यू कम से कम 20 से 25 करोड़ के आसपास होगी। गाड़ी मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी और सालाना खर्च 30 से 40 लाख और मेडिकल ट्रैवल फ्री में। ये सब इनके ऊपर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जनता को रिटायरमेंट पर क्या मिलती है? केवल टेंशन, महंगाई की टेंशन। जो सोचिए प्राइवेट जॉब से जो रिटायर हुए हैं जिनके पेंशन ज़ीरो हो चुकी है, कुछ सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं जिनके पेंशन निर्बड़ा सन्नाटा अंडा हो चुकी है, वो महंगाई की मार को कैसे झेलेंगे? महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसका बखान मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिनको लगता है कि महंगाई तो बिल्कुल बड़ी नहीं है, जैसे पहले थी, बिल्कुल सेम वही चल रहा है। आटा, नमक, नून, टमाटर, भिंडी, आलू, सबके रेट बिल्कुल सेम है। तो शायद आप सच में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे होंगे। और प्लीज़ कमेंट में जय हो अमृतकाल जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मिस्ट्री केस। मतलब कि 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दिया, 1.5 महीने ये मिसिंग रहे और अब जब सामने आए हैं काका जी तो इनकी हेल्थ बिल्कुल चकाचक है, पेंशन फुल टशन में चल रही है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है कि आपको क्या लगता है कि नेताओं को 3-3 पेंशन मिलना बिल्कुल सही बात है या फिर गलत बात है? गलत है तो क्यों है? अगर सही है तो आपके लिए क्यों सही है? डिटेल में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।